सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण से शिवलिंग स्थापना विधि लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस विधि को बड़े प्रेम से सुने। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी जहाँ इच्छा हो वैसे ही लिंग स्थापना करनी चाहिए। उनका पूजन नित्य होता रहे, ऐसा सोच लेना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। चल मूर्ति छोटी, अचल बड़ी होनी चाहिए। शिवजी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधारें। मिट्टी, पत्थर और लोहे आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग बनाना चाहिए। लिंग या बेर दोनों की ही पूजा शिवप्रत को देने वाली होती है। कोई भक्त शिव की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से जानकर स्नान आदि करके भस्म लगाकर नैवेद्य से शिव पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए। गुरु ज्ञानी तथा ब्रह्मा होना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस प्रकार, और वर्णनम अंत शब्द में कहें ओम शिवाय नमः इस प्रकार। ब्रह्मा की स्त्री नमः पहले ही लगाएं। जो 5 करोड़ मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपे तथा वैदिक सूत का जप करे। ओंकार को 1000 बार जपने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल देता है। जहाँ लिंग पधारा गया हो वहाँ से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है, वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना कहकर ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अब आप हमें इस पुण्य क्षेत्रों का वर्णन भी संक्षेप में सुनाएं, जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिवप्रत को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र का वर्णन। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद्र को पाता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पवित्र पावनी है। इसके तट पर वास पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, वहाँ निवास करना चाहिए। सोनभद्र के तट पर स्नान व्रत आदि करने पर गणेश पादवी को पाता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। तमसा, रेवा, गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्म हत्या आदि से छुटकारा पा लेता है। इसके अलावा कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायिनी हैं। ये ब्रह्मलोक से गिरे हुए लोगों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या श्वेत, कावेरी आदि भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये भी क्षेत्र शिवलोक देने वाले तथा अमिष्ट फल देने वाले हैं। इसमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म की विवेचना करके सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्टदेव का ध्यान करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शौचाचार से निवृत्त हुए दातून करें, यथा स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए।
घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल में वहाँ के तथा अनेक इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जप करें। प्रातः मध्याह्न तथा संध्या काल पश्चिम की ओर मुख करके सायं संध्या करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य का अस्त्र होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा को शुद्ध आचमन करें। अपने उपार्जित धन को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म, बुद्धि तथा भोग। धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। पीड़ा ना हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान कर दें। व्यापार के धन का 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों का दान देना चाहिए। दूसरों के दोषों को ना देखें तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति ना कहें। प्रातः सायं संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो अग्नि में समाधि द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत रखना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपनी आत्मा ही अग्नि आरोपण करके प्रातः सायं सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय ही की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें, फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करें। ब्रह्मा में महादेव जी ने रविवार को बताया है, पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियमित किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार, रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों को इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला है। उसमें 10 गुणा गायों को बांधने वाली जगह है। उसमें 10 गुणा जल का किनारा, इससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई हैं। उनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह जगह है जहाँ मन रमे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वत्र और सब काल में पूर्ण देने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तो पूजा का पात्र है। यदि वेद पाठी गायत्री जपने वाला मिले तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त प्राण ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव कोई भी भूखा हो वहीं अन्नदाता का पात्र है। इच्छा वाले को देना अमिष्ट फल को देता है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अंततः भोग को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह था पूरा भाग। अभी यह भाग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं आप लोगों के लिए पार्थिव पूजन विधि लेकर आऊँगा। तो सभी भक्त कल पार्थिव पूजन विधि का इंतजार करें। और अपने वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।